10वां प्रश्न है 11.2 प्रश्नावली का। हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति कक्षा 8। देखें, पंचभुज के आकार का एक बगीचा है, इसमें आकृति में दर्शाया हुआ है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो ज्यादा स्पष्ट विधियां यही हैं, आप प्रयास कर सकते हैं स्वयं से। तो ये जो विधियां हैं दोनों ज्योति और कविता की, इनको देखें जरा। ज्योति ने क्या किया, इसमें इस पंचभुज में लंब डाल दिया शीर्ष से, जो इसको दो बराबर समलंबों में विभाजित कर रहा है। तो ये जो लंब है, ये लंब जो है कुल ऊंचाई 30 मीटर दी हुई है, ये इसकी 30 मीटर ऊंचाई हो गई। और ये जो भुजा है ये दी हुई है 15 मीटर, और ये आधार जो है 15 मीटर दिया हुआ है। लंब डालेंगे इसमें, क्योंकि ये पंचभुज इस तरह का है, इसमें सारी भुजाएं क्या हैं, समपंचभुज है, बराबर हैं। तो ये इसको ठीक आधा कर देगा। तो यानी ये जो है इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी 15/2 मीटर। तो हम कहते हैं ज्योति द्वारा जो इसका डिवीजन किया गया है, उस आधार पर इस पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार फिर कविता ने क्या किया, इसमें इन दो सिरों को मिलाया है, ये एक त्रिभुज और एक वर्ग में इसको बदल दिया। तो इस त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, और फिर देखें दोनों में से उपयुक्त विधि किसकी है और क्षेत्रफल समान आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले ज्योति द्वारा पंचभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात किया है उसे प्राप्त करते हैं। तो ज्योति द्वारा ज्ञात पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसने दो समान समलंबों में बांटा है, तो एक समलंब का ज्ञात करके उसको दुगुना कर लें, तो 2 गुणा समलंब का क्षेत्रफल। अब समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, यहां लिखा हुआ है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यानी कि उनकी ऊंचाई गुणा ये ऊंचाई समांतर भुजाओं के बीच की। तो इनके मान रखते हैं 2 गुणा 1/2 समांतर भुजाएं क्या क्या है, 15 और 30, 15 + 30 इंटू ऊंचाई क्या है, ये कुल जो था इसका आधार 15 है, इसका आधा हो गया है, तो ये हो गया 15/2। सरल करते हैं, ये 2 से यहां 2 कैंसिल हो गया, 15 और 30 को हमने ऐड किया, ये हो गया 45 इंटू 15/2। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 675/2। 2 से भाग करेंगे तो 337.5 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ज्योति द्वारा पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया गया। और अब देखें कविता द्वारा तो कविता ने इसको एक त्रिभुज में और एक वर्ग में बदला है। जरा देखें, यहां से यहां तक की पूरी ऊंचाई कितनी है, 30 है, ये ऊंचाई 30 है, और ये ऊंचाई कितनी दी है, 15। तो यहां पे ये शेष ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 15, और ये आधार ये है 15, जैसा कि यहां पे दिया हुआ है। तो ये जो त्रिभुज है ऊपर, इसका आधार हो गया 15 और इसकी ऊंचाई हो गई 15, ऊंचाई भी 15। तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी पता है। नीचे देखें ये वर्ग बन गया है, 15 ये भी है और 15 ये भी है। तो यहां पे लिखेंगे 1/2, इसको पहले ज्यादा ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें बदला है उसने, प्लस
वर्ग का क्षेत्रफल, इन दो हिस्सों में उसने बदला है। तो यहां देखें, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र हमें पता है। और वर्ग का क्षेत्रफल हमें पूर्व से ज्ञात है, भुजा गुणा भुजा, ये निचली कक्षाओं से हम सीखते हुए आ रहे हैं। अब इनके मान रखते हैं। 1/2 आधार कितना है इसका, 15 त्रिभुज का, और ऊंचाई भी 15 है। यहां पे वर्ग की दोनों भुजाएं 15-15 हैं, 15 गुणा 15, तो इसको सरल कर लेते हैं। तो ये 15 जा 225/2 हो गया, और प्लस 15 जा 225। यहां पे इसको भाग करते हैं, 112.5 प्लस 225, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 337.5 मीटर स्क्वायर। तो किसी भी विधि से करें, कविता द्वारा भी इस पंचभुज का क्षेत्रफल 337.5 वर्ग मीटर निकला है, और ज्योति द्वारा भी 337.5 वर्ग मीटर निकला है। तो इसको समझना है, इस पंचभुज को हमने किस तरह से विभाजित किया है, एक बार समलंब में और एक बार वर्ग और त्रिभुज में। तो इस तरह से कोई भी खेद हैं जो अनियमित हैं, जिनमें हमें स्पष्ट आकृति या सूत्र नहीं पता क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो उनको हम इस तरह से त्रिभुज में, वर्ग में, समलंब में, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज में विभाजित करके उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।